लाइव लिंक टेलीग्राम से ले लीजिए। आज का दिन है संडे, तारीख 23, और आज के दिन होने जा रहा है बेहतरीन से बेहतरीन ट्रेनर आ रहे हैं, स्पेशलिस्ट आ रहे हैं, वेलनेस कोच आ रहे हैं हम सबके बीच में सिखाने के लिए। जो इस प्रोडक्ट के स्पेशलिस्ट ट्रेनर है, वो सर आ रहे हैं सिखाने। आज दमदार, धांसू, उम्दा, बेहतरीन, पावरफुल, जो मर्जी कह लीजिए, वो सेशन होने जा रहा है प्रोडक्ट के बारे में। प्रोडक्ट का यूज कैसे करेंगे आप, यूज कैसे करेंगे, उसके बेनिफिट क्या 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 बेनिफिट है, ये सब आज बताया जाएगा। कॉपी पेन डायरी के साथ बैठना है आज की मीटिंग में। क्यों? क्योंकि जो अभी आप सीखोगे, जो आज की इस मीटिंग में आप हम सीखेंगे, उस मीटिंग का फीडबैक, यानी टेस्ट, यानी आपका एग्जाम होगा, परीक्षा होगी कब? आज दोपहर। आज ही सीखना है, आज ही परीक्षा भी देना है। टेस्ट होगा कब होगा सर? आज दोपहर में 11 बजे। आपसे पूछा 11 बजे। जाएगा कि आपने सीखा। बताइए ब्रॉन्ज महोदय सर, आपने मिक्स बेरी से रिलेटेड आपने क्या सीखा? शिलाजीत का यूज कैसे करना है, बताइए। शिलाजीत का बेनिफिट क्या है, आज आपसे पूछा जाएगा। तो कितने ऐसे लीडर हैं जो एकदम 100% ईमानदारी से आज की इस मीटिंग को सीखने के लिए तैयार यस सर, तैयार यस है, सर, तैयार है। तैयार है सर, तैयार है। सर यस सर। है? आवाज नहीं आ रही, ढंग का आवाज नहीं मिल पा रहा है। कितने यस ऐसे सर, साथी हैं जो तैयार है आज की सर। मीटिंग के रेडी लिए हैं, बिल्कुल सर, यस तैयार है सर, सर, तैयार रेडी है है, सर। सर, आई एम तैयार रेडी है सर, सर। बिल्कुल भी तैयार तैयार हैं। मैं तैयार हूँ। डायरी पेन के ठीक साथ है? तैयार है। तो रेडी रहना है। और ध्यान रहे, जो दोपहर में मीटिंग होगा, उसका आईडी नंबर भी यही है, जूम आईडी नंबर भी यही रहेगा, और मीटिंग का पासवर्ड भी यही रहेगा। इसका मतलब साफ है कि उस मीटिंग में कोई भी अपना यूटेगियन लीडर आ सकता है। ये कोई यस जरूरी सर। नहीं कि ब्रॉन्ज है तभी आएगा, सिल्वर है तभी आएगा। हमारा वह साथी भी आ सकता है जो अभी ब्रॉन्ज रैंक पे नहीं है, यानी नए भी आ सकते हैं। नए नए भी आप बिल्कुल नए को बुला के लाइए, ठीक। जिनकी 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना पहले जिनको आपने बिजनेस के बारे में बताया है, उनको दोपहर वाले लीडर मीटिंग में, सुपर संडे स्पेशल सेशन में जरूर लेकर के आना है। तो कितने लीडर हैं जो फोन कर करके फॉलो कर करके आज दोपहर में अपने टीम के अपने साथियों को लाने वाले हैं? यस सर। यस यस सर, सर, यस यस सर। सर। क्या रेडी है बात, सभी को सर। लाइए सर, यस सभी को क्या सर, बात। लाइए। यस तो सर, यस पहले सर। पूरा सुपर के संडे लाइए सर। स्पेशल मॉर्निंग सेशन हो जाए, फिर सुपर संडे स्पेशल सेशन दोपहर में तो होगा ही। यस। तो एक दो अपडेट हम लोग जान लेते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद हम सर को आमंत्रित कर देंगे। जानने के लिए तैयार हैं? यस सर, यस बिल्कुल सर, सर, यस रेडी सर। हैं यस सर। सर, यस सर, रेडी है, तैयार रेडी। हैं हम देखिए, आज कई तैयार लीडर ने कल मालूम है, कई लीडर ने फोन किया कि कह रहे हैं सर, सर मैंने रिचार्ज इतने के क्या मेरा इतना ही कैशबैक क्यों आया? अब ये सवाल मालूम है किसका है? वो जो सर डेली मीटिंग मीटिंग में में आ ही नहीं नहीं रहे हैं आते सर। उनका। मीटिंग में नहीं आते हैं मीटिंग में नहीं उनका। आते, उनसे पूछा गया कि सर आप पिछले 2-3 दिन में मीटिंग में आए हैं? नहीं सर, मैं मीटिंग में नहीं आ पाया। तो फिर ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? फिर मीटिंग में आके समझ लेना भाई। मीटिंग में आना जरूरी है अपडेट के लिए, और ये अलग से मीटिंग कर करके बताया जा चुका है। और कितनी बार बताया जा चुका है? कई बार बताया, 2-3 कई दिन दो बार, बार लगातार इधर सर। बताया 2 जा बार चुका है बताया। अभी लगातार। यस। इसलिए सर जानकारी लीजिए। देखो, अभी ये भी बताया जा चुका है कि देखो भाई, पहले ऑपरेटर जो गेटवे है, बीबीपीएस सिस्टम ऑपरेटर गेटवे, जो भी जिस नाम से आप जानना चाहते हो जान लीजिए, वो हमारे कंपनी को, जब कंपनी शुरुआत हुई थी तब 2% कैशबैक दिया करते थे। और उन दिनों ये ऑपरेटर सभी कंपनी को ही 2% दिया करते थे। आप जियो का रिचार्ज करो, चाहे वोडा का करो, चाहे एयरटेल का करो। फिर उस ऑपरेटर ने 4% कैशबैक देना शुरुआत कर दिया, ठीक। तो जब ऑपरेटर से 4% मिलने लगा, तो हमारी यूटेक कंपनी ने भी हमारे यूटेकियन लीडर को भी कितना परसेंट कैशबैक देने लगा?
4%। 4%। जिस 4% में कुछ सेल्फ को जाता था, कुछ कंपनी को, कुछ टीम में। अब ऑपरेटर कैशबैक घटा दिया है। ऑपरेटर अभी फिलहाल कैशबैक कितना देना शुरुआत किया? 0.5%। तो कंपनी ने हमारे लीडर को कितना कैशबैक देना शुरू किया? 0.5%। 0.5 कंपनी को मिल रहा है। इस 0.5 में कंपनी भी कुछ रखने वाली है और कुछ लीडर को भी मिलने वाला है। ठीक, बात समझ में आ रहा है तो बोलिए हाँ। यस हाँ अब सर। ये जो 0.5% है, ये जो कैशबैक है, ये आपके जियो के नंबर पे रहेगा और एयरटेल के नंबर पे रहेगा। अगर वोडा होगा तब जी थोड़ा बताइए। कैशबैक ज्यादा मिलेगा। बोलोगे ये क्यों? क्योंकि वोडा ने अभी घटाया नहीं है। तो कंपनी की ईमानदारी देखिए, कंपनी कंपनी की ने ईमानदारी देखिए सर। देखो, ये है पासबुक। पासबुक में आना और यहाँ पे देखना, एक रिचार्ज किया गया है। जो रिचार्ज किया गया है, ये कौन सा सिम है? वोडाफोन वोडाफोन का है वोडाफोन सर। और रिचार्ज कितने किया गया? 155 155 का। रुपया। का। और कैशबैक कितना मिला है? 3 रुपया। 3 रुपया। ₹3 प्लस। ठीक है। 3 रुपए से प्लस से। अब हम लोग कल का देखते हैं। कल तारीख कितना था? 22। 22। 22 फरवरी। कल का देखिए। फास्टैग यस का सर। ये रिचार्ज जो हुआ, ये कौन सा सिम का है? वोडाफोन। वोडाफोन पे वोडाफोन का। वोडाफोन का सर। कितने का? 179 रुपया का। 179। 179 का। कैशबैक 3 रुपया से तीन 3 ज्यादा। रुपए रुपए। 3 रुपए से 3.5 रुपया ज्यादा। ₹3 से प्लस। प्लस। और दूसरा रिचार्ज जो किया गया, ये कौन सा सिम है? एयरटेल एयरटेल का नंबर पे एयरटेल का। एयरटेल। एयरटेल का कितने किया गया? 199 एक का। 199 रुपया। कैशबैक 68 पैसा। 68 पैसा। 68 पैसा। 0.68%। 68 पैसा। ठीक। अब देखो, मान लो 100 रुपया पे अगर 50 पैसा कैशबैक मिल रहा होता, तो 200 रुपया पे कितना मिलता? 1 रुपया। 1 रुपया। 1 रुपया। 1 रुपया। तो फिलहाल अभी देखो, मेरा ऊपर बात नहीं हुआ है सर से, अभी बात नहीं हो पाया है। लेकिन ये हमें दिखाई दे रहा है कि ये 1 रुपया तो नहीं है। यस सर। इसका मतलब 50% कंपनी को गेटवे से मिल रहा है। इस 50 पैसा में हो सकता है कंपनी 10 पैसा या 15 पैसा कंपनी रखे, और बचा हुआ 35 पैसा वो उस व्यक्ति को दे दे जिन्होंने रिचार्ज किया। मुझे कुछ यस ऐसे सर। ही यस। लग रहा है। क्योंकि बिल्कुल सर, यस ऐसा ही होगा दो सर। सौ रुपये का रिचार्ज किया गया है, तो ये 70 पैसा होता है, जिसमें टीडीएस कट के 68 पैसा आना है। यस सर। ऐसा मुझे लग रहा है। जी क्या जी। आपको भी ऐसा लग रहा है? तो इस पे और यस सर, क्लियर सही क्या है। है, आज देखो अगर बात हो जाएगा मॉर्निंग में, तो हम 11 बजे वाली मीटिंग में आपको जरूर बताएंगे। ठीक। और 11 बजे की मीटिंग कितने बजे शुरू हो जाएगा? 10:50 10 को। 50। 10:50 पे सर। तो समय से मीटिंग में जरूर आना है। फिलहाल जो भी वहां अपडेट रहेगा वो बताया जाएगा। और विशेष जानकारी यह है कि जो लोग मोबाइल रिचार्ज के लिए ही पड़े थे एकदम पीछे, वो रिचार्ज सर्विस चालू हो गया है। दूसरा सर, क्या आपको पता है इसमें नोटिफिकेशन में भी कुछ आया है? जी यस जी सर। यस यस सर। सर, सर, यस एक सर। नोटिफिकेशन आया है। हाँ जी। नोटिफिकेशन में ये कहा जा रहा है कि अगर कोई भी अपना साथी 30 दिनों तक, अगर वो मान लो आईडी ग्रीन नहीं भी करते, तब भी सर्विस फ्री में ले सकते हैं। कितने दिन तक? 30 दिनों तक। 30 लेकिन दिनों 30 दिनों के बाद भी अगर सर्विस वो चाहते हैं कंटिन्यू रहे, 30 दिन आप फ्री ट्रायल कर सकते हैं। बिना आईडी ग्रीन के हुए भी सर्विस ले सकते हैं। लेकिन 30 दिन के बाद भी अगर कोई सर्विस लेना चाहते हैं, तो उन्हें 500 बिजनेस वॉल्यूम या इससे ज्यादा का करते हुए क्या बनना होता है कंपनी के साथ? बिजनेस एसोसिएट। बिजनेस बिजनेस पार्टनर। पार्टनर। डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना डिस्ट्रीब्यूटर है, या बनना होता बिजनेस पार्टनर बनना है, या बिजनेस एसोसिएट बनना है। ठीक।
अब ये जो नोटिफिकेशन है ये उनके लिए नहीं है जिन्होंने ऑलरेडी पहले से आईडी ग्रीन किया हुआ है। क्या यह उनके लिए है? नो सर। नहीं सर, बिल्कुल नो नहीं। जो रेड सर, सिर्फ आईडी है उनके उनके लिए लिए है सर। है रेड आईडी जिनकी के आईडी लिए। रेड बहुत है अच्छा या हुआ रेड। सर, ये तो बहुत अच्छा हाँ, हुआ सर, रेड बहुत अच्छा हुआ। रेड वाले साथियों के लिए है। तो क्या आप चाहते हो कि जिनकी आईडी रेड है वो लाइफ टाइम रेड ही रखें? नो नहीं सर। सर, नो ग्रीन करें सर। सर, कई नो लोग हाँ, हैं सर, आप नो चाहते हो सर। ना, ये कंपनी चाहती है कि भैया आप आईडी रेड है तो आप एक दिन यूज कर लो, 2 दिन सर्विस देख लो, पसंद कर लो। 1 महीना टाइम दे दिया, पसंद करिए, फिर 1 महीने बाद भी अगर आप सिस्टम पे सर्विस लेना चाहते हो तो भैया एक काम करो, 500 बिजनेस वॉल्यूम का जो भी पूजा है वो पूजा चढ़ा दो। यस सर। समझे? यस सर। बात समझ में आया तो बोलिए। हाँ। यस हाँ। सर। यस जानिए, सर। ये उन लोगों के लिए है जिनकी आईडी रेड है। ठीक। और रेड वाला सर्विस, चाहे ग्रीन हो आईडी हो चाहे रेड आईडी हो, सर्विस हम तभी ले सकते हैं जब हमारा केवाईसी। कंप्लीट हो। कंप्लीट हो गए भाई। तो कंप्लीट केवाईसी होगा। कंप्लीट करके रेड वाला हमारा पार्टनर 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना तक फ्री सर्विस ले सकते ले हैं। सकते लेकिन हैं। इसके बाद सर्विस कंटिन्यू लेने के लिए 500 बिजनेस वॉल्यूम से आईडी ग्रीन करना है। 500 बिजनेस वॉल्यूम या इससे ज्यादा कर ले, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसका बात समझ में आ गया सर? ये नोटिफिकेशन का मतलब समझ में आ गया? यस यस सर, सर, बहुत अच्छे से आ समझ गया। में आ गया अब सर। आप सर, जी इस सर। वाले सर। नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट अपने अपने टीम में भेज सकते हो। कल ये नोटिफिकेशन आया तो हम कल जानबूझ के भी नहीं भेजे कि पहले हम इसको आपको आकर के जूम पे बोल देंगे, उसके बाद जब आप इसको भेजोगे ना तो आपकी टीम को समझ में आएगा। यस सर, एक्सप्लेन हो गया अच्छे से। लिख दे रहा हूँ, फिर उसके बाद आप आगे भेजिएगा। फ्री सर्विस ले सकते, देखो इसमें लिखा भी है कंटिन्यू फ्री ट्रायल मोड। ठीक। 30 दिनों तक। और उसके बाद में 500 बीबी का प्रोडक्ट परचेज करना। अब इसका स्क्रीनशॉट मार दीजिए और अपने अपने ग्रुप में भेज लीजिए। अब हम आज के इस प्रोग्राम को और आगे कंटिन्यू करने के लिए, कैरी ऑन करने के लिए आप सबके बीच में किसको आमंत्रित करने वाला हूं? बरेली के पहले डायमंड सर। किसको? सीताराम। सीताराम सर। तो डायमंड सर, सम्मानित सीताराम सर, आइए आज के इस प्रोग्राम को और आगे आप कैरी ऑन करिए, कंटिन्यू करिए। और आज के स्पेशलिस्ट प्रोडक्ट वेलनेस के कोच, ट्रेनर, जो कि जयपुर राजस्थान से हम सबके बीच में लाइव हैं, सम्मानित डॉक्टर किशनपुरी सर। तो सर को आप बुलाइए। आइए सम्मानित सीताराम सर, ओवर टू। ओके। थैंक यू आदरणीय सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और साथियों, सर के माध्यम से बहुत बड़ी हमें अपडेट जानकारी मिली है और सर्विस भी चालू हो गया है। सर ने लाइव भी दिखाया है। और कोई कंफ्यूजन ना रहे कैशबैक किस में ज्यादा किसी में कम है, तो सर ने वो भी लाइव करके कल खुद देखा है और फिर हमको बताया भी है सर, और पूरा क्लियर भी हो गया है सर। और ये रेड आईडी वाला बहुत बड़ा अपडेट हम सबके लिए बहुत अच्छी बात है सर ये, ताकि हमारी टीम में जो रेड आईडी है वो जल्दी से गेम भी हो। और अब बिजनेस बहुत बढ़ने वाला है सर। और साथियों, सर ने जो बताया है अभी जो ट्रेनिंग होने वाला है सर, उसको ध्यान से आप सुने और समझे, नोट भी करें, क्योंकि अभी जो दोपहर हमारा सुपर संडे ट्रेनिंग होने वाला है 10:50 पे। साथियों, उस ट्रेनिंग में, इसी ट्रेनिंग में से कुछ सवाल जवाब भी आपसे किए जाएंगे सर। प्रोडक्ट के लिए कि प्रोडक्ट यूज कैसे करें, क्या बेनिफिट है, क्या क्या उसमें पड़ा होता है, कैसे यूज करना है, सब कुछ आपसे सवाल जवाब भी करे जाएंगे सर। तो बहुत खुशी की बात है कि आपको बोलने का मौका मिलेगा लीडर मीटिंग में दोपहर में। तो रेडी रहे सीखने के लिए, लिखने के लिए। और साथ ही अब मैं ज्यादा देर ना करते हुए, क्योंकि आज हमारे पे ट्रेनिंग रहेगा और ध्यान से सुनना है, समझना है, क्योंकि आज का दिन बहुत खास है और आज की ट्रेनिंग ही बहुत खास होने वाली है। और आज का जो अभी होगा होगा दोपहर बहुत शानदार होने वाला है। तो चलिए साथियों, अब सीधा मैं सर का ऑन बैट करूंगा। सर हमारे बीच में अवेलेबल भी हैं। तो आइए, मैं आपके बीच में बड़े मान और बड़े सम्मान से इनवाइट करूंगा हमारे बीच में आदरणीय सम्मानीय डॉक्टर किशनपुरी सर आए सर जी। और जरूर बताएं कि आज के संडे को हम सुपर संडे कैसे बना पाए, और जो हमारे प्रोडक्ट को गहराई से कि हम कैसे उसको जानकारी ले, कैसे उसको यूज कर पाए, कैसे उनको बेनिफिट उठा पाए। तो मोस्ट वेलकम सम्मानीय डॉक्टर किशनपुरी सर, ओवर टू यू। वेलकम सर, वेलकम। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर जी।
थैंक यू सर, थैंक यू। सभी को यथा योग्य अभिवादन, नमस्कार। आवाज और स्क्रीन दोनों क्लियर है सर? यस सर, यस सर। थैंक यू एक बार फिर सभी को हार्दिकार यथा योग्य अभिवादन। यथा योग्य अभिवादन का मतलब है जो बड़ा उसको प्रणाम, जो बराबर का उसे नमस्कार, जो छोटा उसे नमस्ते। यथा योग्य, जो गुस्से में तो गुस्से में, प्रेम में से तो प्रेम में, यथा योग्य। आभार इसलिए कि मैं कितना लकी हूँ, विनिंग टीम जिसमें जूम की मीटिंग को क्लिक करते ही 1000 लोग यूं प्रवेश करते हैं, समझ में नहीं आता। मेरी एंट्री भी हुई, मुझे आशीर्वाद भी मिला और मेरा चयन भी हुआ कि मुझे जो आता है मैं सबको शेयर करूं, इसलिए आभार भी। थैंक गॉड, भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद कि उसने सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। तो चाहे सूपी का कोल हो या पंडित का ज्ञान, जितना बीते आप पर उतना ही सचमान। दोस्तों, ओपिनियन और फैक्ट दो चीजें होती है। सुनी सुनाई बातें ओपिनियन होती है, और मैं खाना खा चुका हूं, उसके बाद मुझे उसकी ऊर्जा मिली है, उसमें तंदुरुस्त हुआ, ये फैक्ट होता है। तो आज अपन केवल फैक्ट की बात करेंगे, इसलिए करबद्ध निवेदन है सबसे, माइंड को बिल्कुल कोरा कागज करके रखें। कोई कठिन शब्द नहीं होंगे, बहुत सरल शब्द होंगे। स्किल को बड़ा आदमी भी चला सकता, अभ्यास आदमी को पूर्ण बनाता है। कुछ सेक्टर कोई हो, अभ्यास नहीं, दिखाव करने से कुछ नहीं होगा। तो आइए बढ़ते आगे। वी आर इन बिजनेस, अपन एक बिजनेस में है, व्यवसाय में है, और व्यवसाय का सारांश यह है, व्यवहार के आदान प्रदान को ही बिजनेस कहते हैं। पैसा बाद में है, माल बाद में है, सबसे पहले व्यवहार। मेरा छोटा सा नाम है डॉक्टर किशनपुरी। ये क्यों बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ कि इतना होने के बावजूद भी कुछ चीज ऐसी मिसिंग हो रही है मुझसे, मैं चाह रहा हूँ जो मुझे कहीं मिल नहीं पा रही, वो यहाँ से मिलने की संभावना बढ़ी, इसलिए मैं इधर आ रहा हूँ। तो डिग्री बताने का अर्थ किसी पर दबाव डालना नहीं है, बल्कि आपको ऊर्जावान करना है। कि कोई कहे कि पढ़े लिखों का बिजनेस नहीं है, तो आपके पास एक टूल्स हो गया कि भाई शांत रहे, ठंडा रहे। कई वीर हमारी टीम में है जो कई क्षेत्रों में है। तो मैं 3 सब्जेक्ट से एमए हूँ। एमएड का मतलब होता है बीएड होने के बाद, यानी टीचरों को भी ट्रेनिंग देता हूँ। यस दोस्तों, आज भी 3 से 5 घंटे ट्रेनिंग दूंगा बीएड वालों को, सेकंड ग्रेड टीचर जो होते हैं। पीएचडी सबसे बड़ी एजुकेशन पीएचडी होती है, इससे बड़ी एजुकेशन नहीं होती है। 2 सब्जेक्ट में, सोचिए, और ज्योग्राफी। एलएलबी कानून, मुझे पता था मेरा स्वभाव कुछ ऐसा कि नौकरी करने ही नहीं देंगे, तो मुझे एलएलबी भी करना पड़ा क्योंकि कानून को जानना था। और दोस्तों, मैं आईएएस से इंटरव्यू दे चुका हूँ, 5 लाख से ज्यादा लोगों को कंट्रीब्यूशन दे चुका हूँ। मैं खुद मजिस्ट्रेट की इंटरव्यू दे चुका हूँ। कई फैक्ट ऐसे होते हैं कि चयन निवास पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। नेट किसी भी कॉलेज में लेक्चर बनने की क्वालिफिकेशन होती है। मेरे जो 3 सब्जेक्ट हैं, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और संस्कृत, उनमें मैं नेट हूँ, यानी मैं कभी भी लेक्चर बन सकता हूँ। सेट का मतलब स्टेट लेवल में लेक्चर बनता है कॉलेज में, वो 3 सब्जेक्ट में क्वालिफाई हूँ। लोग एक में नहीं होते, ईश्वर की इतनी दया है। आरटेट राजस्थान में टीचर बनने की क्वालिटी, एस्टेट हरियाणा में टीचर बनने की योग्यता। लेकिन अब ये सब किनारे पर रखते हैं, और लास्ट में कोरोना काल में मुझे दिल्ली, मुंबई और लंदन यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन विशेषज्ञ डॉक्टरों के अंडर ट्रेनिंग लेने का सौभाग्य मिला, और एबीसीडी नहीं, मास्टर सर्टिफिकेशन में इसने ले रखा। ये मेरा सौभाग्य है, और मेरा शौक भी है। बचपन से मैं बुजुर्गों में, महात्माओं में रहा हूँ। जानवर को खूब चराया, तो कांकड़ में जाकर जड़ी बूटियों की जानकारी लेना। सौभाग्य, बचपन, ईश्वर का प्लान कुछ अलग ही होता है, मुझे नहीं पता, बस मैंने तो उसमें अपने आप को सम्मिलित किया और बहुत अच्छा लगा। मेरी क्वालिफिकेशन है, और आज लास्ट जो क्वालिफिकेशन है वेलनेस कोच, उसी से मैं आपकी सेवा करने का प्रयास करूंगा। ये न्यूट्रिशन है, कुछ शब्द मुझे मेडिकल के बोलने पड़ेंगे, इसलिए माता, बहनें, बेटियां, भाई, चाचा, जो भी बड़े हैं, कोई शब्द ऐसे आएंगे उसको बिल्कुल अदरवाइज नहीं ले, क्योंकि प्रॉपर शब्द नहीं बोलूंगा तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहले माफी चाहता हूँ, उसे उसी अर्थ में ले। आइए आगे बढ़ते हैं। 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक आशावादी होता है, एक निराशावादी होता है। आशावादी हर बुरी से बुरी चीज में अच्छाई ढूंढ लेता है, क्योंकि किसी न किसी में कुछ अच्छाई तो है। और निराशावादी अच्छी से अच्छी चीज में बुराई ढूंढ लेता है। अपन को आशावादी बनकर इस मीटिंग में बैठना। थैंक, समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अकेले कुछ नहीं कर सकते, आपका स्पाउस आपके साथ होना चाहिए। अगर आपका स्पाउस आपके साथ नहीं है तो दिक्कत है।
ये मेरी धर्मपत्नी माया गोस्वामी इनका नाम है। कंधे से कंधा मिलाकर साथ देते हैं सभी प्रकार का, डांटते भी हैं, लड़ते भी, सहयोग भी करते हैं, होना भी चाहिए। और शाम को मीटिंग में कहा कि आपका नाम आया, तैयार हो जाओ, तो उनकी तैयारियां रात से ही शुरू हो गई थी कि सुबह आपको विशेष मीटिंग लेना। ऐसा एनवायरमेंट बनाकर रखोगे तो काम कई गुना में आपकी सफल हो जाएगा। आइए आज की बात करते हैं। जब स्मार्टफोन है, स्मार्ट काम है, तो अपन को भी अपने यूटेक में स्मार्ट बनना। ये स्मार्ट क्या होता है? पहला अक्षर ले लो। ऐसे क्यों आए अपन बिजनेस में, क्यों आए डायरेक्ट सेलिंग में, क्यों आए यूटेक में, क्यों विनिंग टीम से जुड़े हुए हैं? स्मार्ट बनने के लिए। स्मार्ट में क्या चाहिए? एस यानी सिक्योरिटी चाहिए जो यहाँ से मिलती है, मनी चाहिए, देख लो कोहिनूर डायमंड सर का। एटीट्यूड, विनिंग टीम में सुबह शाम बिल्कुल अभिवृत्ति को बढ़ाते हैं, मनोवृत्ति को बढ़ाते हैं, ज्ञान को बढ़ाते हैं। आर का मतलब रिवार्ड और रिकॉग्निशन दोनों मिलता है बिल्कुल। और टी का मतलब यहाँ पर टाइम फ्रीडम है। तो सिक्योरिटी, मनी, एटीट्यूड, रिवार्ड और टाइम फ्रीडम के लिए अपन इसमें आए। और देखिए, संसार में आने को जन्म कहते हैं, संसार से जाने को डेथ कहते हैं। जन्म को बर्थ कहते हैं, डेथ को डी, बर्थ का बी, और अंग्रेजी अल्फाबेट में बी और डी के बीच में सी यानी चॉइस। जीवन का मतलब चॉइस ही है। कोई पूछे लाइफ किसे कहते हैं, कोई परिभाषा पूर्ण नहीं होती, बस एक शब्द बोल सकते हैं, जो अपन चयन करके जीने की प्रक्रिया गुजारते हैं उसे जीवन कहते हैं। अब आपको क्या जीना है कोशिश करेंगे, मैं जो जी पाया वो बताऊंगा। तो चॉइस रखो, फिर चेंज करो, तो चांस अपने आप मिलते चले जाएंगे। चॉइस करो, मुझे आज न्यूट्रिशन के बारे में सीखना, फिर चेंज करो, आप क्या जानते थे उसको एक बार किनारे पर कीजिए, हमने क्या अनुभव लिया है विशेषज्ञों से उसे सीखिए। उसके बाद जो फैक्ट रिएक्शन नहीं करे उसे ऐड कर दीजिए, रिएक्शन करे हटा दीजिए। ऐसा ज्ञान किस काम का जो सोने को खा जाए। चलिए आते, परिवार के बिना संसार में कुछ नहीं दोस्तों, सच है, बिना परिवार के कुछ नहीं। अब वो परिवार विनिंग टीम का हो सकता है, यूटेक का हो सकता है, अपना व्यक्तिगत हो सकता है, मैं जहाँ जॉब कर रहा हूँ वो फैकल्टी हो सकती, परिवार तो चाहिए। और ये आपने सुन रखा होगा, पहला सुख निरोगी काया। तो स्वास्थ्य से बड़ी कोई बात नहीं। भूख ही नहीं खाने का आनंद ही नहीं आएगा, नींद ही नहीं सोने का आनंद ही नहीं आएगा, जिज्ञासा नहीं ज्ञान देने का आनंद ही नहीं आएगा। इसलिए पहला सुख तो निरोगी काया ही होता है दोस्तों। दूसरा, घर में हो माया, क्योंकि कोहिनूर सर कई बार कहते हैं कि पैसों से कोई चीज नहीं खरीदी जा सकती। सही करें, पैसों से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन खुशी जिन चीजों से मिलती है वो बिना पैसों के आती ही नहीं है। मतलब इनडायरेक्टली पैसा तो आ गया, उसे माया कहते हैं। तो पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख कुलवंती नारी, पैसा और स्वास्थ्य होगा तो दोस्तों स्पाउस तो अपने आप ठीक हो जाएगा। चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी, आपके पास संस्कार है, पैसा है, स्वास्थ्य तो आज्ञाकारी बन जाएगा। पांचवा सुख स्वदेश में वासा, स्वदेश का मतलब अपने घर में, परिवार में आसपास रहें, काम भी चले जाएं तो शाम को परिवार से मिल ले, ये स्वदेश वासा है। और छठा सुख राजा का वासा, या नौकरी भी बोल सकते हैं, बड़े लीडर के डाउन में भी। सातवां सुख संतोषी जीवन, ऐसा हो जीवन तो धन्य हो जाएगा। और आज यूटेक में ये सारी चीजें अपन को मिल रही है। तो सर इतनी बातें बताना क्या जरूरत थी, सीधा वाव नहीं दोस्तों। जैसे जिस बर्तन में दूध को गर्म करते हैं उसे हम राजस्थान में तो बिलौनी कहते हैं, आप क्या कहते हैं देख ले अपने लोकल में। उसको अगर साफ नहीं करेंगे तो दूध डाल देंगे तो खराब हो जाएगा। इसलिए जो 3-4 स्लाइड में बातें बताई, बिलौनी को साफ करने की प्रक्रिया थी। साफ कर दिया, आप कोई भी चीज डालो खराब होगी नहीं। तो आइए, अपने ऐसे बिजनेस में है जो डायरेक्ट सेलिंग है, उसका नाम सब जानते हैं। थैंक गॉड, हाथ जोड़कर ईश्वर को धन्यवाद दो कि हे प्रभु देरी सही, ऐसा यूटेक बिजनेस, ऐसे डायरेक्ट सेलिंग, ऐसे विनिंग टीम, ऐसे कोहिनूर डायमंड प्लेटिनम हमारे अपलाइन, कोई पुण्य किया अपन ने सच में। एटीट्यूड रखा करो, ग्रेटिट्यूड रखा करो, आप सौभाग्यशालियों के अच्छे लोग मिले। क्योंकि मैं 1972 में जन्मा हूँ, 52 साल से ऊपर हो चुका हूँ, बहुत पढ़ाई की है, बहुत ठोकरें खाई है। मैं प्रशंसा नहीं कर रहा, रियल बता रहा हूँ। ऐसी टीम विरलों को ही मिलती है। तो हाथ जोड़कर ईश्वर को धन्यवाद अदा करो कि प्लेटफॉर्म अच्छा है, कोच अच्छे हैं, अपने अपलाइन अच्छे हैं, विनिंग टीम अच्छी है, सीएमडी अच्छी है, सब अच्छे हैं, तो आपके साथ अच्छा कैसे नहीं होगा। आइए, क्यों सर क्या मिलेगा मैं ऐसे, यहाँ से आप वेल्थ बना सकते हैं। वेल्थ क्या होती है, जैसे आपके पास मोटरसाइकिल है, वो घर पर खड़ी रहती है, कोई पैसा नहीं आ रहा, खर्चा हो रहा है, लेकिन उसको उबर आदि में अगर आप एसोसिएट कर लेते हैं तो इनकम आ जाएगी। आपके पास घर है लेकिन पैसा नहीं आ रहा,
उसे ओयो के साथ जोड़ दो तो होटल की तरह पैसा आएगा। ऐसे ही जो सर्विस और प्रोडक्ट यूटेक में है वो आप यूज कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप उसे एसेट में बदल सकते हैं। कैसे? आज उसी की ट्रेनिंग लेंगे। सर हमें यूटेक से और क्या मिल सकता है? यूटेक से आपको ये मिल सकता है। सर आवाज आ रही है? स्क्रीन दिखा दे रही है? यस सर परफेक्ट। यस सर। आवाज नहीं आ रही सर। सम्मानित सर, आपका आवाज नहीं आ रहा है सर। से हटाती है। यस सर, मेरा वो म्यूट हो गया था। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है, हौसला नहार गिरकर ए मुसाफिर, ये ठोकरे इंसान को चलना सिखाती है। यस दोस्तों, एक चूक हुई है, वो म्यूट हो गया था। तो मैं सभी से भी निवेदन करूंगा कि आप अपने जो शेयर करने का पॉइंट है उसको थोड़ा सा एडा टेढ़ा कर लोगे तो ठीक रहेगा। ओके, मैं शायद उम्मीद करूंगा कि अब दिखाई भी दे रही है और आवाज भी आ रही है। यस राइट सर, सर? यस सर। ओके, थैंक यस यू सर सर। परफेक्ट। ओके सर, ओके सर। मैं पॉइंट पर आ जाता हूँ, जहां थे वहीं पर आ जाता हूँ। ये लो, आज का जो प्रपंच था वो ये था कि अपन, क्योंकि दोस्तों जब से धरती बनी है, जब से जीवन चला, जब से व्यापार चला है, परिवर्तन आए हैं, बिजनेस बदले हैं, काम करने के तरीके बदले हैं। अब वेलनेस का जमाना आ चुका, डायरेक्ट सेलिंग का जमाना आ चुका, डायरेक्ट सेलिंग में भी वेलनेस का आ चुका, और वेलनेस में भी जो रोजाना काम में आते हैं उसका जमाना आ चुका, और वो अपने यहाँ पर आज मैं उसकी चर्चा करने के लिए तैयार। तो सर वेलनेस की जानकारी लेने की हमें क्या जरूरत है? यस दोस्तों, अब मैं गति धीमी कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। सहज पके सो मीठा हुई, आसानी से हर तीसरे व्यक्ति को डायबिटीज है, हर व्यक्ति को गैस की समस्या वो कम ज्यादा जरूर हो सकती है, क्योंकि खाना खाते पानी पीते होगी वो तो। भोजन न पचने की समस्या है, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, सारी कमजोरी, बालों का झड़ना, कम उम्र में बुढ़ापा जैसी समस्याएं येन केन प्रकारेण हर एक से तीसरे व्यक्ति को है। जब है तो उसकी जानकारी लो ना भाई, कारण क्या है पहले उसे ढूंढो, समाधान आपके पास क्या उसे ढूंढो। अगर अपन ने किसी का समाधान कर दिया तो किसी को जोड़ने की जरूरत नहीं, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं, वो अपने आप आएगा। आप अपने आप को काबिल कीजिए। क्या करें सर? सबसे पहले वेलनेस प्रोडक्ट की जानकारी लीजिए, क्योंकि दोस्तों स्वास्थ्य तो चाहिए। क्या जानकारी ले? उससे पहले एक शब्द ले लो कि जिस प्रकार मकान बनाते उसमें बजरी ईंट पत्थर चाहिए, ऐसे शरीर के लिए सबसे छोटी से छोटी से छोटी जो इकाई होती है ना, उसको सेल्स कहते हैं। फिर वो सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन मिलकर तंत्र बनाते हैं, जैसे श्वसन तंत्र, रक्त तंत्र, पाचन तंत्र आदि आदि। तो इस तंत्र की शुरुआत ही सेल से होती है। और अपने जितने भी प्रोडक्ट आज मैं जिनकी चर्चा करूंगा वो सब काम बेसिक पर यानी सेल पर करते हैं। सेल ठीक हो गई तो टिश्यू ठीक हो जाएंगे, टिश्यू हो गए तो ऑर्गन हो जाएंगे, और ऑर्गन हो जाएंगे तो तंत्र अपने आप ठीक हो जाएगा। उसके लिए सबसे पहले इसकी बात करूंगा। ये क्या है सर? अरे दोस्तों क्या बताऊं, मतलब जब पढ़ता हूं तो गदगद हो जाता हूं कि ईश्वर ने वो क्षमता भी दी है, ईश्वर ने वो तथ्य भी दिया है। इसमें क्या बात, इसे कहते हैं राम बाण औषधि। नोनी जूस को आप राम बाण औषधि कह सकते हैं। वैज्ञानिक भाषा में से ग्रेट मेरिंडा कहते हैं। ये चीन, भारत से दक्षिण पूर्वी एशिया में होता है। सर काम की बात पर आए जी दोस्तों, ये ऐसे दिखता है, और जब इसको तोड़कर निकालते हैं तो ऐसे दिखता है, फिर जब जूस निकाल देते हैं तो ऐसा दिखता है। मोरिंडा सिट्रीफोलिया इसका वैज्ञानिक नाम है। सिट्रीफोलिया उन फलों को कहते हैं जिसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में, भरपूर मात्रा में। और विटामिन सी आ गया
तो त्वचा में चमक आएगी आएगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता जाएगी जाएगी, बालों का झड़ना कम होगा ही होगा, हार्ट की पंपिंग सुव्यवस्थित होगी ही होगी, दिमाग की तरंगे पॉजिटिव रहेगी रहेगी। इसलिए विटामिन सी बढ़ाएं, वो इसमें भरपूर है। और क्या सर इसमें दोस्तों, मैंने जब अध्ययन किया, अनुभव किया, खोजा, पाया, तो 200 200 200 एलिमेंट इसमें है जो शरीर मन को स्वस्थ कर सकते हैं। उसमें से 170 170 तो खोजे जा चुके हैं, प्रयोगशाला में एक्सपेरिमेंट करके बताया जा चुका है कि ये शरीर के लाभदायक हैं। 170 तत्व तो लाभदायक हैं, इस फल में है वो, ये किन प्रकार है। आइए, और शरीर में जो टिश्यू होते हैं एंजाइम के माध्यम से काम करते हैं, और एक फल है उसको अपन कहते हैं पाइनएप्पल, वो बहुत अच्छे एंजाइम होते हैं उसमें, पाइनएप्पल में बहुत अच्छे एंजाइम होते हैं, लेकिन नोनी में 40 गुना एंजाइम होता है। तो देखो पाइनएप्पल से कितना गुना ठीक हो गया। और क्या सर, नोनी जूस में विटामिन भी है, कैलोरीज भी है, और मिनरल्स भी है, और शरीर को रोज विटामिन चाहिए, रोज कैलोरी चाहिए, रोज मिनरल्स चाहिए। क्या चाहिए वो तो अलग अलग काम के आधार पर है, लेकिन नोनी से क्या क्या ले सकते हैं। तो नोनी जूस से विटामिन सी, विटामिन बी पर्याप्त मात्रा में, कैलोरीज भी पर्याप्त मात्रा में, और मिनरल्स की बात करें तो पोटेशियम, मैग्नीशियम और आयरन भरपूर मात्रा में। और क्या मिलता है सर यहाँ से, ये सब प्रकार के विटामिन है। और क्या मिलता है, ये मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम जैसे तत्व इसमें पाए जाते हैं। ये किसी को बताने की जरूरत नहीं, आपको पता होना चाहिए। अपन को ये पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम से शरीर में क्या होता है, वो यहाँ से पर्याप्त मात्रा मिल रहा है। मैं उस पर अभी चर्चा नहीं कर रहा, मैं केवल नॉलेज उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, कुछ भी याद नहीं रहे तो ये 4 चीजें तो याद रखिए कि नोनी जूस एंटीऑक्सीडेंट का गुण रखता है, इंफ्लेमेटरी का गुण रखता है, एंटीबैक्टीरियल का गुण रखता है, एंटी रिकल का गुण रखता है। मतलब ऑक्सीडेंट का मतलब है शरीर में हवा, पानी, भोजन से जो जहरीले तत्व जा चुके हैं उनको ये बाहर निकालकर शरीर को निरोग रखने में मदद करता है। ये एंटीऑक्सीडेंट का परिणाम है। इन्फ्लेमेटरी क्या होता है सर, जुकाम लग जाने से नाक में फूल जाते हैं, अस्थमा होने से फेफड़े फूल जाते हैं, और सर्जी हुई या चोट लग गई है तो सूजन सी आ जाती है। तो इन्फ्लेमेटरी का मतलब है सूजन को कम करता है। और एंटीबैक्टीरियल का मतलब जो विषाणु, जीवाणु होते हैं उससे जो रोग फैलते हैं उससे लड़ने की क्षमता देता है। एंटी रिकल का मतलब है आपकी जो त्वचा में ढीलापन आ चुकी है, झुर्रियां आ चुकी है, चमक हो चुकी है, उसको कम करता है, मिटा देता है। ये 4 भी गुण याद रख लोगे तो आपको हर कोई व्यक्ति जो चमड़ी से, मतलब मेरा मतलब स्किन से ऐसा लग रहा है कि अवस्था के अनुसार दिक्कत है, आप उसे शेयर कर सकते हैं। सूजन आपको लग रही है, जैसे पैर नीचे करते ही, पलंग से नीचे बैठे पैर लटकाए 10 मिनट में सूजन आ जाती, गड़बड़ है, दे दो सर, सीधा सा हो, बिल्कुल सीधे से आ जाओ। और ये 8-10 पॉइंट रख लो। पहला पॉइंट है नोनी जूस का, पहला पॉइंट है एंटी कैंसर। मैंने अभी भी बोला था, दोबारा रिवीजन करता हूँ, शरीर का निर्माण सेल से होता है, कोशिका से होता है, और कोशिकाएं जब इकट्ठी हो जाती है तो वहां गांठ सी बन जाती है, और गांठ जब बन गई तो वहां से जो ब्लड सर्कुलेशन, रक्त का संचार था ना, वो अवरोधित हो जाता, बाधित हो जाता, प्रॉपर मात्रा में नहीं जा पाता, उसे कैंसर कहते हैं। हाथ जोड़ के फिर निवेदन है, कैंसर आते दिमाग में कोई विकारी नहीं लाना, कड़वा सच सबको है। बस जिसमें वो सेल्स ज्यादा इकट्ठी हो गई वो बीमारी होगी। सेल्स सबके हैं, इकट्ठी सबके हैं, ब्लड सर्कुलेशन बाधित सबका है, तो कैंसर सबको ले, सब कैंसर हानिकारक नहीं होता दोस्तों। ये सेल्स को तोड़ता है, और इकट्ठी हो गई ना, उसमें ब्लड सर्कुलेशन, जैसे अपना बर्तन धो रहे हैं, वो सिंक में कचरा आ गया तो अपनी चाची दादी जो भी बर्तन साफ करती मैं आप, तो एक सीख लेते हैं, लकड़ी का छोटा डंडा लेते हैं, उसमें चलाते हैं और वो पानी बाहर निकल जाता है। ऐसे ही सेल्स में इकट्ठी हो गई, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा, ये उसमें सर्कुलेशन कर देता है, तो अच्छी बात है, ठीक हो गया। तो पहला सबसे बड़ा गुण है एंटी कैंसर। हाँ जी, आगे बढ़ने से पहले फिर एक बात करूंगा, अर्ण को ध्यान रखिए। अपन यहाँ क्यों आए हैं, अर्ण करने आए, EARN, अर्न करने आए। लेकिन दोस्तों अर्न की फुल फॉर्म में दूसरी दूंगा, EARN, अर्न, ई यानी एक्सरसाइज कीजिए, रोज आपको उठना होगा, आपकी शरीर की क्षमता के अनुसार आपको घूमना होगा, घूम नहीं पाते तो मेडिटेशन करना होगा, मेडिटेशन नहीं कर पा रहे तो आप
उठे हैं वहीं पर बिस्तर में बैठे बैठे कुछ तो योगा कर लो, हाथों को रगड़ लो, पैरों के तलों को रगड़ लो, कान को रगड़ लो, कुछ तो करना पड़ेगा एक्सरसाइज। दोस्तों बहाना मत बनाओ मैं जॉब में हूं, आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, उतना जानते जितना मैंने बता रखा। रात को 1:30 बजे सोया हूँ तैयारी में, क्योंकि कोहिनूर सर की जिम्मेदारी मिली थी। जिम्मेदारी का मतलब जिम्मेदारी है। 5:30 बजे उठा हूँ, मैंने 4 घंटे सोकर भी स्वस्थ हूँ। क्यों? क्योंकि योगा करो, मेडिटेशन करो, बीमारी आएगी नहीं। तो बहाने बिल्कुल नहीं, काम मतलब काम। तो ई यानी एक्सरसाइज करो, एटीट्यूड पॉजिटिव रखो, आर का मतलब रेस्ट प्रॉपर करो। 75% काम हो गया, 25% एक्सरसाइज, 25% एटीट्यूड पॉजिटिव, 25% रेस्ट। फिर भी कुछ गड़बड़ है तो लास्ट एन यानी न्यूट्रिशन ले लीजिए। तो दोस्तों अपन दवाई की बात नहीं कर रहे, अपन न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं। इसलिए ये किसी रोग को ठीक करने के लिए दवाई नहीं है, उस रोग को ठीक होने में मदद करने के लिए फूड सप्लीमेंट्री है। और डॉक्टर भी 14 दिन की 7 दिन की क्यों दवाई देता है? क्योंकि दवाई ठीक करती नहीं है। दवाई तो शरीर में जाकर उस बीमारी को ठीक करने की जो ऊर्जा है उसको इनहांस करती है, उसको बढ़ाती है। मतलब दवाई सीधी बीमारी पर प्रहार नहीं करती, उस बीमारी को कैसे रोकें उस गुण को बढ़ाती है, ये भी वही काम करता है। इसलिए सबसे अच्छा है कि ये सब लें ताकि बीमारी हो ही नहीं, और हो गई तो उसे दें। जो आदमी दवाई से 20 दिन में ठीक होगा, ये लेने से वो 10 दिन में ठीक हो जाएगा, इसका मतलब ये है। इसलिए सबसे निवेदन है, बीमार को न ढूंढे, बीमार के सिम्टम्स चिन्ह जिस पर आ चुके हैं उसको दे, नहीं आए हैं उसको दे। जो बीमार हो चुका है उसको ये गारंटी मत दो कि इससे ठीक हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रिशन है, उसकी EAR काम करेगा। दोस्तों एटीट्यूड, एक्सरसाइज और रेस्ट भी तो काम करती है ना। इसलिए दावा मत करो, केवल उसको सुझाव दो कि अगर आप लोगे तो ऐसा संभव है। तो नोनी का पहला गुण है, कैंसर को अब हो ही गया तो दवाई काम करेगी, लेकिन सिम्टम्स है तो दोस्तों सच है, ठीक हो जाएगा। ये मेरा प्रायोगिक मामला है, मैं एक्सपेरिमेंट करने के बाद बोलता हूँ, अनुभूत होने के बाद बोलता हूँ, कपोल कल्पित बातें नहीं करता। तो पहला गुण अपन देखा, कैंसर को रोकता है, और हो गई तो उसे लड़ने में मदद करता है। दोस्तों इस जूस से बीमारी ठीक होगी कि नहीं होगी ये मैं दावा तो नहीं करूंगा, लेकिन बीमारी से लड़ने की क्षमता आपकी कई गुना बढ़ जाएगी, ये मैं दावा करूंगा। और क्षमता बढ़ गई तो जीत गए भाई, आप हारे नहीं तो जीतने का तो पर्याय है। इसलिए रोग ठीक होगा कि नहीं होगा तो कई कंडीशन पर निर्भर है, लेकिन उस रोग से आप भारी हो जाओगे, उस रोग से आप मजबूत हो जाओगे, उस रोग को हराने में आप सक्षम हो जाओगे, ये पक्का है। तो पहला गुण हो गया एंटी कैंसर। दूसरा गुण, ये तो बीमारी होगी हर कोई, धूम्रपान करता है 99%। और दोस्तों मैं 52 ईयर का हूं, अभी तक मेरे को चुटकी, जर्दा, पान मसाला सौभाग्य से नहीं लिया। दारू, मीट, मांस पता नहीं कितने दूर है। सौभाग्य, हाँ चाय जरूर ले लेता हूँ, लेकिन सबसे एक निवेदन है, चाय भी लो तो चाहे 2 घूंटी पानी पियो, लेकिन जरूर पिया करो और फिर चाय लिया करो। क्योंकि 2 घूंट पानी पीने से आपकी जो आते हैं और अपना जो पेट है उसमें एक लेयर बन जाती है, उसमें चाय के हानिकारक तत्व दुष्प्रभाव नहीं डालेंगे। अगर कुछ चीज खाकर चाय लो तो कहना ही क्या, मतलब एक बिस्कुट आधा कुछ खाकर लो तो कहना ही क्या, चाय भूखे पेट ना ले, ये मैं निवेदन ही करूंगा। तो दूसरा इसका महत्वपूर्ण गुण है, धूम्रपान से होने वाले नुकसान से बचाता है। पहला कैंसर से लड़ने की क्षमता देगा, दूसरा धूम्रपान से होने वाली जो विकारियां उससे आपको रोकेगा। तीसरा महत्वपूर्ण गुण इसमें है दोस्तों, आपके सामने भी है, इसमें भी लिखा हुआ है, डायबिटीज, एंटी डायबिटीज। डायबिटीज क्या है? अपना जो पेनक्रियाज है, जिसे आप पेट बोल सकते हैं, उसमें भोजन जाता है, ग्लूकोज जाता है, तो ग्लूकोज टूटता है, और ग्लूकोज टूटने से वहां एक एनर्जी निकलती है, उसे इंसुलिन कहते हैं, और इंसुलिन प्रत्येक कोशिका में जाकर ऊर्जा देता है। तो डायबिटीज में पेनक्रियाज जिसे बोले, वो ग्लूकोज को तोड़ नहीं पाता है, इंसुलिन बन नहीं पाता, उसे डायबिटीज कहते हैं। डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है, डायबिटीज अपनी गंदी आदतों का गंदा परिणाम है। इसलिए जिसको भी डायबिटीज है उसे घृणा न करे, ये कहें कि भाई साहब तेरी आदतों से तो ये बना है, अब आदत सुधार ले मेरे भाई, ठीक हो जाएगा। नहीं सुधारे तो हमें क्यों बदनाम करता है कि नॉनी जूस ठीक नहीं है। अतः डायबिटीज आचरण से उत्पन्न बीमारी आचरण से ठीक हो जाएगी। तो ये क्या करती है, इसमें एंटी डायबिटीज गुण है, तो ये क्या करता है, शुगर और ग्लूकोज जो पेनक्रियाज में होता है उसको कंट्रोल करता है, और इंसुलिन को बूस्ट करता है। इसका मतलब डायबिटीज चाहे 2 ही क्यों ना हो, सच में दोस्तों मेरे अपनी फैकल्टी में साइंस के लेक्चर हैं, उनको डायबिटीज है, आज वो 90% ठीक है।
एम्स दिल्ली ने ऑपरेशन बोल दिया था पेनक्रियास का, आज वो ठीक है। इतना बड़ा गुण और क्या चाहिए मेरे दोस्तों, और क्या चाहिए आपको। ओके, चौथा गुण क्या सर इसमें, चौथा है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता। ये तो सबको चाहिए और कोरोना काल में सबको पता चल गया। पांचवा क्या, पाचन तंत्र को ठीक करता है, मतलब भोजन को पचाता है, गैस की समस्या खत्म करता है, एसिडिटी की समस्या को खत्म करता है। छठा गुण क्या है दोस्तों, लीवर खून को साफ करने की मशीन है शरीर में, अगर वो साफ तो सारा खून साफ। और लीवर अंतिम क्षण तक खराब नहीं होता, 90% भी खराब हो गया ना तो अपने आप को ठीक कर लेता। घबराइए मत, अगर किसी को खराबी हुआ अपने आप ही ठीक कर लेता, बस उसको सही पोषण दो। क्या होता है सर, अपन जो तेल खाते हैं ना, मेरा मतलब है जैसे बाजार में गए, समोसा खाया, कचौरी खाई, पकौड़ी खाई, तो वो जो तेल होता है ना कई बार गर्म होता है, और कई बार गर्म हो गया तो उसमें एक जहरीला गुण आ जाता है, वो लीवर को खराब करता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं उसे, उससे बचाता है। सातवां भी बता दो सर, सातवां है इन्फ्लेमेटरी, मतलब सूजन को कम करता है, किसी प्रकार की सूजन, चाहे वो फेफड़ों में हो, चाहे गुप्तांगों में हो, चाहे आपकी नसों में हो, उसको कम करता है। आठवां एंटी अर्थराइट्स, यानी हड्डियों से संबंधित बीमारी, जोड़ों से संबंधित बीमारी को ठीक करता है। नौवां एंटी ओबिसिटी, मोटापा। भारत डायबिटीज और मोटापे की राजधानी बन चुका विश्व में, यानी विश्व में सर्वाधिक डायबिटीज और मोटापे वाले लोग भारत में ही है। हर आदमी के पास आप इसे पहुंचा सकते हैं। ये 9-10 गुण। 10वां संतुलित रखता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को संतुलित रखता है। ये 10 गुण अगर आपने ले लिया, जीत जाओगे बाजी। स्क्रीनशॉट ले लें, धीरे धीरे पढ़ लें। दोबारा रिपीट करता हूं, पहला गुण है एंटी कैंसर, यानी कैंसर को रोकता है। दूसरा है धूम्रपान की दोस्तों से बचाता है। तीसरा है एंटी डायबिटीज। चौथा आपने देखा है रोग प्रतिरोधक क्षमता। पांचवा पाचन तंत्र को ठीक करता है। छठा सुरक्षा करता लीवर की। सातवां इम्प्लीमेंटेशन, सूजन को कम करता है। आठवां अर्थराइटिस, यानी जोड़ों और हड्डियों से जो भी दर्द है, जकड़न है, उसको कम करता है। नौवां ओबेसिटी को कम करता है। 10वां बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकता है। खूब है, इतना भी याद रह जाएगा ना, बात बढ़ जाएगी। सर मुझे और चाहिए, तो आइए इनको रट लीजिए, और चाहिए तो अब ये रख लीजिए। मतलब आपको इससे पहले बताया, अगर वो जानकारी, क्योंकि देखो पढ़े लिखे नहीं है, समझदार नहीं है, बीजी हो, तो ये 10 चीजें तो याद रख सकते हो। क्या, कैंसर का इलाज करता, घाव को बढ़ता, त्वचा की देखभाल करता, गठिया दर्द को कम करता, लीवर को सुरक्षित करता है, प्रतिरक्षा प्रणाली बनाती है, पेट में गैस की समस्या खत्म करता है, डायबिटीज यानी मधुमेह को कम करता है, याददाश्त की समस्या को ठीक करता है, मनोविकार में सहायक है। इतना तो याद करना पड़ेगा दोस्तों। जैसे रोज हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना, ऐसे इसको रोज इस स्लाइड को पढ़ लो। 15 दिन में तो आपको कंटस्ट हो जाएगा, याद हो गया तो कॉन्फिडेंस अपने आप। सर मुझे इतना भी याद नहीं रहेगा, तो मेरे दोस्त इस 4 चीजें तो याद कर ले। जोड़ों के लिए, वेट को कम करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल को घटाने के लिए, सर्दी जुकाम जैसी समस्या को कम करने के लिए लाभदायक है। ये 4 तो याद करना पड़ेगा भाई, फिर बात बढ़ गई। धन्यवाद। ये था अपना नोनी जूस। दोस्तों मैं तो इसको जब रिवीजन करता हूँ ना, तो दोबारा फिर मेरे पुराने नोट्स उठाता हूँ, पढ़ता हूँ, आनंद आ जाता है। आइए, दूसरा महत्वपूर्ण है, उसे बोलेंगे संजीवन बूटी, जूस का राजा, मिक्स बेरी। ये अकेला नहीं है, इसमें कई प्रकार की बेरी, बेरी एक फल का नाम है, उस फल में अलग अलग चीज पाए जाते हैं, उसका कष निकालकर इसे बनाया गया। ये इस प्रकार से बेरियां हैं, इन सब का जूस, इनसे भी ज्यादा है, लेकिन मैं इन पर या लेक्चर देने नहीं आया हूं। इसका उपयोग कैसे करें, मेरा अनुभव शेयर करने आया हूं। क्या क्या गुण है सर मिक्स बेरी के, ये गुण है, और बड़ा कर देता हूं, दिक्कत आ रही है तो। पहला, स्ट्रेस को दूर करता है, मतलब जो नोनी जूस से संबंधित लाभ थे वो लगभग है, उसको सरल कर दिया इसमें। नंबर 1, स्ट्रेस यानी तनाव को खत्म कर। तनाव क्या है, जानकारी नहीं है, तनाव हो गया। कस्टमर आपके आए थे, वो आपको भला बुरा कह गए, तनाव हो गया। जो आए थे वो दूसरी कंपनी चले गए, आपको तनाव हो गया। क्यों भाई, आप ब्रह्मा थोड़ी जो किसी को ला सकते हैं, आप अपना काम शेयर करें, वो अपने आप आएगा। आप में अगर खुशबू है तो तितलियां, भौरे तो अपने आप मंडराते हुए आएंगे। आप नॉलेज बढ़ाइए, अनुभव बढ़ाइए, सहयोग बढ़ाइए, टीम भावना को बढ़ाइए, लोगों की मदद कीजिए, क्योंकि कर भला तो हो भला, अंत भले का भला, और भला का उल्टा लाभ होता है। आप भला कीजिए कि इस आदमी को मैं डायमंड बनाऊंगा, अब कह नहीं जाएगा। और आप क्या सोचते हैं, ये आने से मैं डायमंड बन जाऊंगा, अब वो नहीं आएगा। मतलब सोच का फर्क है क्या।
दूसरा, एंजिन की समस्या को खत्म करता है, मतलब उम्र के साथ जो भूल जाते हैं और त्वचा में विकारी आ जाती है, उसे एंजिन कहते हैं, उसकी समस्या को खत्म करता है। रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है, पेट से जुड़ी समस्या ठीक करता है, लीवर को डिटॉक्स यानी साफ करता है, शुद्ध करता है, उसे एक्टिव करता है, क्रियाशील करता है, उसमें ताकत देता है। मिक्स बेरी जूस में इन्फ्लेमेटरी यानी सूजन को कम करने का गुण भी है। डर्मेटाइटिस की समस्या को खत्म करता है, ये मतलब जो अपन जैसे हाथ में पहन लिया कांपता है, पैर को नीचे की ओर कांपते, दूसते हैं, कंपन होता है, उसे कम करता है। अवसाद जो फालतू के तनाव हो जाते हैं, वृद्धावस्था से संबंधित समस्याओं को खत्म करता है। इतना जान लोगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 5 चीजें याद कर लीजिए, बात बढ़ जाएगी। पहला, जूस का राजा है चमत्कारी गुण के कारण। दूसरा याद करो, शरीर में बीमारी होती है वात, पित्त और कफ। वात, पित्त और वात यानी हवा से संबंधित यानी गैस आदि होना, पित्त यानी गर्मी से संबंधित, कफ यानी गले में जो कफ आदि हो जाते हैं, ये 3 ही बीमारियों का कारण होता है। ये उसको ठीक करता है, तीनों को ठीक करता है, वात, पित्त, कफ तीनों को देता है। और वृद्धावस्था में जो समस्याएं आती है, त्वचा में झुर्रियां हो जाना, चमक का कम हो जाना, याददाश्त का कम हो जाना, ताला गेट के लगा दिया, 10 मिनट जाकर देखते हैं, अरे मैंने लगाया कि नहीं लगाया, ऐसी जो आदतें हैं उसको एक दूर कर देता है। डिटॉक्स करता है लीवर को और पेट को, अवसाद को कम करता है, और डी और बी यानी विटामिन डी और बी12 इसमें पर्याप्त मात्रा में, यानी डी क्या करता है, आपको ताजगी देता है, और बी12 क्या करता है, मांसपेशियों में ताजगी देता है। तो कुल मिलाकर के एक शब्द में बोलूं, मन नहीं करता, आलस सा रहता है, उदास सा रहता हूं, कहीं पर काम करने की सजगता नहीं रहती, यानी ताजगी लाने के लिए मिक्स बेरी को दीजिए दीजिए दीजिए, ताजगी सबको चाहिए। तीसरा महत्वपूर्ण प्रोडक्ट लेते हैं, हाँ इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। शुगर को नियंत्रित करता है, हृदय रोग में सहायक है, बालों को झड़ने से रोकता है, चिड़चिड़ापन दूर करता है, पेट की बीमारी ठीक करता है, लीवर को ठीक करता है, शारीरिक शक्ति बढ़ाता है, प्रतिरोध क्षमता बढ़ाता है, जोड़ों के दर्द को कम करता है, माइग्रेन महिलाओं को दिक्कत रहती ही है, उनका आभास नहीं होता कि है, वजन कम करता है, मांसपेशी को ठीक करता है। इन 2 प्रोडक्ट को दोस्तों सीख लिया तो आपको लीडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। वैसे आप लीडर हो, अच्छा लीडर होने से, अच्छे लीडर आप हो प्रभावशाली लीडर से, प्रभावशाली आप हो लोगों की मदद करने वाले मसीहा बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए दोस्तों मसीहा बनना, लोग तो ऐसे उंगलियां उठाते हैं, उठाने दीजिए। तीसरा महत्वपूर्ण है ओमेगा। ओमेगा ओमेगा सर, ओमेगा क्या है? 3 चीज याद रख लो, आंख, दिमाग और हृदय को ठीक करता है। आंख, दिमाग और हृदय को ठीक करता है। ओमेगा जो जूस है ये आंखों के लिए फायदेमंद है, हृदय के लिए फायदेमंद है, चिंता को दूर करता है। अल्जाइमर की समस्या है, ये अल्जाइमर क्या होता है? अल्जाइमर का मतलब होता है अवस्था के अनुसार मानसिक कार्यकलाप का धीरे 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 कम हो जाने को अल्जाइमर कहते हैं। यानी क्या बोलूं, जिसकी याददाश्त कमजोर हो गई है, जिसको भूलने की आदत बढ़ रही है, जो कंफ्यूजन की अवस्था में रहता है, दीजिए दीजिए। जोड़ों और हड्डियों के दर्द के लिए ठीक है। और गर्भावस्था वाली जो महिलाएं हैं, मतलब बच्चा जिस महिला के पेट में पल रहा है, वैसे तो आप अपने डॉक्टर से परामर्श कर लोगे तो बेस्ट है, ये सुरक्षा कवच है। किसी भी न्यूट्रिशन को देने से पहले अगर आप कोई दवाई ले रहे हैं, मेडिसिन पर चल रहे हैं, तो डॉक्टर से परामर्श कर लीजिए, नुकसान कुछ नहीं होगा, मानसिक शक्ति मिलेगी। क्योंकि कई बीमारियां ऐसी जो होती नहीं है, मन में पैदा हो जाती है। इसलिए डॉक्टर से कीजिए कि सर मेरे पास ऐसा है, अगर ले लूं तो कोई नुकसान तो नहीं है, वहां कह देगा। ये ओमेगा। सर ओमेगा क्या होता है? दोस्तों अपन रोजाना चिकनाट लेते हैं, तेल घी आदि खाते हैं, उसमें जो ओमेगा 6 है वो तो अपन खूब लेते हैं, और ओमेगा 3 अपन ले नहीं पाते हैं। तो ये ओमेगा 6 और 3 में बैलेंस करता है, और ओमेगा 3 बैलेंस हो गया तो दिमाग, हृदय, आंखें ठीक हो जाएगी। ये खूब बातें कर चुके हैं, इसलिए ये 2 चीज रखो, हृदय, दिमाग और आंख। और क्या चीज है? एलोवेरा। एलोवेरा क्या है? कोरोना काल में पता चल गया तुलसी एलोवेरा क्या है। बस इसका एक महत्वपूर्ण गुण है, जिस प्रकार अपनी मोटरसाइकिल या कार चलाते थे, इंजन वो पिस्टल ऊपर नीचे होते हैं, उनमें घर्षण होता है, घर्षण से वो उनमें खरोंच आ जाती है, कार्य क्षमता घट जाती है। ऐसे ही ये अपने जोड़ों में या जहां भी 2 चीजें घर्षण करती है, वहां पर खरोंच ना आए
ऑयल जैसा चिकनाट पदार्थ में रहता है जो उसको कार्यक्षमता बढ़ाता है, उसको ये बढ़ाता है। यानी एक शब्द बोलूं, जोड़ू या जहां पर दो चीजें मिलकर घर्षण करती है वहां चिकनाट को बनाए रखता है। तो एलोवेरा रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, पाचन क्रिया को ठीक करता है, शरीर के अंगों को लुब्रिकेट करता है यानी चिकनाहट बनाए रखता है। आंख में कुछ गड़बड़ होगी तो हथेली लेकर अपन मसलते क्यों, चिकनाहट वापस आ जाए। घुटनों में दर्द हुआ तो अपन घुटनों पर हाथ रखकर मसलते क्यों, वो चिकनाहट ठीक हो जाए। पीठ में कहीं दर्द हुआ तो अपना हाथ रखकर रगड़ते हैं क्यों, वो चिकनाहट ठीक हो जाए। ये लुब्रिकेट का काम करता है। वायुजनित यानी वात रोग को खत्म करता है। अल्सर बीमारी को भी ठीक करता है। अल्सर यानी छाले, चाहे वो आंत में हो, गुदा में हो या कहीं भी हो जाए दोस्तों, कहीं भी ठीक करता है। सर मेरे तो जीभ में हो गया, पाचन शक्ति खराब हो गई, लीजिए हो जाएगा। अम्लता को ठीक करता है, त्वचा में निखार लाता है, बालों में ठीक करता है। तो इन चार पर अपने कई बात कर चुके हैं और ये बात आपने देख ली है, कोई बात नहीं है, मैं फिर आ जाऊंगा। तो ये चार महत्वपूर्ण गुण थे अपने, अपने देख लिया। ओके सर, मैं आता हूँ वापस, नो इश्यू, कोई बात नहीं दोस्तों। कोई दोस्तों आवाज दूसरे से आ गई, दूसरे से आ गई, नो प्रॉब्लम, मैं वापस आता हूँ। तो ये चार जो गुण थे, ये चारों गुण काफी महत्वपूर्ण थे, आपने देख लिया होगा। डबल आवाज आ रही है हाँ सर। बिल्कुल, स्क्रीनशॉट आ जाएगी, देख लिया मैंने। ओके दोनों माइक ऑन है, एक ही माइक ऑन कर लो। ओके सर, थैंक यू। सॉरी दोस्तों, ये तो टेक्निकल चीजें होगी। तो ये चार चीजें आपने देख ली तो आप अपने बिजनेस को ठीक करने में पीछे नहीं रहेंगे। और इन चारों पर विस्तार से कई बार बात हो चुकी है, इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस चारों को देख लेंगे। अब आज जो मैंने विशेष तैयार किया था, विशेष अनुभव लिया था, उस प्रोडक्ट पर आता हूं। उसका नाम है, जो आपके सामने दिखाई भी दे जाएगा, आते हैं, चिंता न करें, उसका नाम है शिलाजीत। उसका है शिलाजीत। ओके यस दोस्तों, आता हूं मैं वापस। जूस का पार्ट है ये शिलाजीत है, कोई बात नहीं, इसको मैं ले लेता हूं, नो इश्यू। ओके दोस्तों, शिलाजीत पर आता हूं। आज ये महत्वपूर्ण गुण है अपना इसका, आज मेरा टारगेट भी यही था और आप सबके समझ में भी आ रहा होगा। शिलाजीत क्या है? इसको मैं प्रॉपर नहीं ले पाया, लेकिन अपने पास जो शिलाजीत की बोतल आती है, अगर उसको आप लोगे ना दोस्तों, तो ये इस प्रकार से हो जाएगी, नो इश्यू, ठीक कर दूंगा, अभी हो जाएगा, ये कर देते, हो गया। ओके कोई बात नहीं दोस्तों, अपने ये शिलाजीत आप जब मंगवाओगे तो इस प्रकार से अपन को दिखेगा। शिलाजीत क्या है? शिलाजीत वह पदार्थ है जो हिमालय पर्वत में चट्टानों के पसीने आने से रस के रूप में बाहर निकलता है, वो शिलाजीत है। और ये पाया जाता है नेपाल, चीन, भूटान, सिक्किम सहित भारत के उत्तराखंड, हिमाचल में। यानी चट्टान का पसीना, यानी चट्टान में जो तत्व थे वो इसके अंतर्गत है। अब शिलाजीत एक ऐसा भारी तत्व है जो पचता नहीं है, उसे पचाने के लिए इसमें और एलिमेंट जोड़ दिए गए, मिला दिए गए, क्या है उन पर अभी चर्चा करते हैं। तो शिलाजीत का जो गुण है वो ये है, पहली स्लाइड में अपन को दिखा जाए, फॉर पावर, फॉर स्टेमिना, फॉर स्ट्रेंथ, फॉर एनर्जी। पावर का मतलब होता है बाहर से ताकत, स्टेमिना का मतलब गलत अर्थ लेते हैं, मिथक लेते हैं। स्टेमिना का मतलब है आंतरिक कार्य कुशलता। स्टेमिना केवल सेक्सुअल ताकत ही नहीं दोस्तों, स्टेमिना का मतलब आंतरिक कार्य कुशलता। और ये इधर जब आप बोतल मंगाओगे तो सारे गुण दिखा देंगे। अब मैं आ जाता हूं मेन स्लाइड पर, ये मैं समझाना चाहता हूं इसके अंतर्गत क्या क्या मिलाया गया है। इसके अंतर्गत ये 9 चीजें मिलाई गई, इन 9 चीजों पर मैं चर्चा करूंगा। पहली मिलाई इसमें अश्वगंधा। अश्वगंधा, अश्वगंधा क्या काम करता है दोस्तों? अकेली अश्वगंधा क्या काम करता है वो तो बताने के लिए बहुत लंबा चैप्टर है, लेकिन अकेली अश्वगंधा हर किसी को पच नहीं पाएगी। अगर उस शिलाजीत, गोखुर, सफेद मूसली के साथ उसे मिला दें तो उसके क्या गुण हो जाएंगे। तो मैं जो गुण बता रहा हूं वो अकेली शिलाजीत के नहीं है, अकेली अश्वगंधा के नहीं है,
अकेली शिलाजी कहूंगा कोच के लिए नहीं है, अकेले किसी और के लिए नहीं है, ये सबका मिलजुल रहने के बाद ये अश्वगंधा क्या काम करता है वो बता रहा हूँ। किसी से लड़ना मत कि अश्वगंधा ये काम करता है। अश्वगंधा अलग चीज है, लेकिन अश्वगंधा शिलाजीत गोखुर के साथ मिलने के बाद क्या गुण देती है मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ और आपको वही ध्यान रखना है। तो शिलाजीत के साथ अश्वगंधा मिलाते पहला काम आता है तनाव को कम करता है, दूसरा आता है रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है, तीसरा आता है यौन स्वास्थ्य में सुधार लाता है। यौन स्वास्थ्य में सुधार का मतलब है कामेच्छा को बढ़ाता है। पुरुषों में शुक्राणु कम होते थे तो शुक्राणु ठीक करता है, ठीक थे तो उनकी गुणवत्ता बढ़ाता है, और महिला में रजो जो गुण है उसको बढ़ाता है। मतलब कुल मिलाकर के पुरुष और महिला दोनों के लिए ये जो यौनाचार होते हैं, यौन सुख होते हैं या यौन के जो परिणाम होते हैं, बच्चे का स्वस्थ होना, बच्चे का तंदुरुस्त होना, शुक्राणु का क्रियाशील होना, सारा खेल शुक्राणु का। सर महिला को कोई दोष मत दो, दोष सच में मैं पुरुष को भी नहीं दूंगा। शुक्राणु की मात्रा ही बच्चे की जन्म प्रक्रिया उसके लाइफ को निर्धारित करती है। इसलिए शुक्राणु खूब, शुक्राणु स्वस्थ तो बच्चा स्वस्थ, बच्चा स्वस्थ तो अपनी सारी समस्याएं स्वस्थ। क्योंकि आधे लोगों की जिंदगी तो बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाने, सॉरी कोई डॉक्टर बैठे तो माफ करना, मैं किसी पेट पर लात नहीं मार रहा, मैं तो सजग कर रहा हूँ अपनी टीम को कि अपन स्वस्थ रहेंगे, किसी बात जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये काम करता। और क्या काम करता? एंटी एंजिंग यानी आधार शक्ति को बढ़ाता, गठिया और हृदय रोगों में राइक है। 5 चीजें रट लो। अश्वगंधा शिलाजीत के साथ मिलकर तनाव को कम करता है, रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाता और यौन स्वास्थ्य में सुधार करता है। चौथा एंटी एंजिंग यानी उम्र के साथ जो बीमारियां होती है उसको कम करता है और याददाश्त को बढ़ाता है। 5 चीजों में महत्वपूर्ण है। शिलाजीत वाले कंपाउंड में दूसरा तत्व मिलाया गया है शिलाजीत। ये शिलाजीत क्या है? चट्टानों का पसीना। दोस्तों प्रैक्टिकल देखने का सौभाग्य मिला, ओरिजिनल शिलाजीत भी खाने का सौभाग्य मिला, लेकिन वो पचेगी नहीं अपन को, इसलिए ओरिजिनल तो नहीं खाएं तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि शुद्ध सोने से गहना नहीं बनता, मिलाना पड़ता है। और मिलाओ तांबा जैसी चीज ताकि उसमें तन्यता बनी रहे, उसकी जो गुण है वो बना रहे। तो यहाँ जो शिलाजीत है वो क्या काम कर रहा है? अश्वगंधा के साथ मिलकर स्ट्रेस को कम करता है, डिप्रेशन को कम करता है, स्टेमिना, यौन सुख में जो शीघ्र पतन की समस्या है या कामेच्छा होती नहीं है, क्योंकि देखो पति पत्नी के मिलने का पहला एक महत्वपूर्ण गुण शारीरिक सुख तो लेना है ही। अगर वो शारीरिक सुख मिला ही नहीं तो विवाह का मतलब भी क्या रहता? बात तो सही है, लेकिन इससे हताश ना हो। जो हताश हो चुके हैं वो, मैं नहीं कहूंगा शिलाजीत लीजिए, मैं नहीं कहूंगा अश्वगंधा लीजिए, मैं नहीं कहूंगा सफेद मूसली लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं इनके बारे में जानता हूं, मैं वो नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं जरूर बोलूंगा कि इन सबके कंपाउंड को एक बार लेकर दीजिए, आप में शायद 1% की वृद्धि हो, लेकिन होगी। इसलिए सभी लीडर से मैं कहूंगा शिलाजीत जरूर मंगाएं और 6 महीने में एक बार जरूर लें, सब लीडर लें, आनंद आ जाएगा दोस्तों, कार्यशीलता बढ़ जाएगी। तो क्या क्या काम करता है? स्ट्रेस खत्म करता है, डिप्रेशन को कम करता है, स्टेमिना को बढ़ाता है, जोड़ों के दर्द निवारक है, डायबिटीज और हड्डियों को ठीक करता है शिलाजीत इन सबके साथ मिलकर। तीसरा कंपाउंड मिलाया है सफेद मूसली। सफेद मूसली एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात में ज्यादा होती है और इसकी जड़ें काम में ली जाती है। ये क्या करता है? एंटी माइक्रोबियल को ठीक करता है, एंटी फंगस को ठीक करता है, डायस्पोरिया ठीक करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। सर समझ में नहीं आया दोस्तों, सफेद मूसली मुख्यतः फीमेल के लिए काम करता है और शिलाजीत मुख्यतः पुरुष के लिए काम करता है। पुरुष का जो हार्मोन है उसको ये क्या, टेस्टोस्टेरोन जो होता है, छोड़ो, पुरुष जिस हार्मोन से जाना जाता है उस हार्मोन को तो बढ़ाता शिलाजीत, और महिलाओं की जो हार्मोन होता है उसको बढ़ाता सफेद मूसली। लेकिन दोनों का कंपाउंड हो गया तो ये रिएक्शन नहीं करते, दूसरे के लिए काम करते हैं। जिसको जो चीज चाहिए वो एक्टिव हो जाती है, जो नहीं चाहिए वो सुप्त अवस्था में रहती है। तो सफेद मूसली महिला जात गुणों को, मेरा मतलब हार्मोन्स को बढ़ाता है। चौथा है कोंच बीज। ये विषय तो मेल के लिए होता है लेकिन फीमेल को काम करता है। इसका काम होता है शुक्राणु की संख्या और गुणवत्ता को बढ़ाना। स्पर्म, वीर्य जिसे पर बोलते हैं, उसकी क्वालिटी बढ़ाता है, उसकी मेटेलिटी बढ़ाता है और उसकी क्वांटिटी बढ़ाता है। अगर स्पर्म ठीक तो दोस्तों जीवन वास्तव में ठीक। स्पर्म क्या होता है दोस्तों, जो मैंने वेद उपनिषद पढ़े उसमें बता देता हूं। 1 मण अनाज खाते हो यानी 40 किलो अनाज खाते हो तो 1 बूंद खून की बनती है, और 100 खून की बूंद हो जाए
तब एक बूंद रज बनता है, वीर्य बनता है। देखो कितना अनाज खाओगे तब। इसलिए दोस्तों सबसे निवेदन करूंगा, लंगोट के सच्चे रहें, अनावश्यक दुरुपयोग न करें, उन चीजों में न फंसे जो किया उनका घर देख लीजिए आप। ईश्वर की दी हुई महत्वपूर्ण चीज है, इस पर इसका मिस यूज न करें, इसका सदुपयोग करें, और ये इसमें गुणवत्ता लाएगा। कौन? कौच बीज। जो महत्वपूर्ण गुण पांचवा है वो अकर करा है। ये क्या करता है? घाव को बढ़ता है, सूजन को कम करता है, यानी एंटीऑक्सीडेंट, रक्त संचार, वात और गठिया को कम करता है, एंटीवायरल है, एंटीबैक्टीरियल है। सब समझ में नहीं आया? दो चीजें याद रखो, घाव भरने में मदद करता है और सूजन को कम करता है। फिर जो तत्व मिला गया वो जायफल। जायफल किडनी और लीवर के लिए महत्वपूर्ण काम करता है। पेनक्रियास में इंसुलिन बनाता है, ग्लूकोज और शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है और इंसुलिन को बूस्ट करता है। कोशिकाओं को एक्टिव करता है। कोशिकाएं एक्टिव तो शरीर साफ, इसलिए जायफल तो हर घर में रहती है, नानी दादी रखती है। गोखरू में बकरियां खूब चराई, भेड़ियां खूब चराई। गोखरू को तो दोस्त ऐसे ही खा जाते थे फांकी मार के। ये क्या काम करता? बांझपन को ठीक करता है। ब्रेस्ट जो मिल्क होता है, ब्रेस्ट महिलाओं के सीने को कहते हैं, दूध, यानी जिस महिला ने बच्चा पैदा किया है उसके सीने में, थन में जो दूध होता है उसको बढ़ाता है और बांझपन को तो खत्म करता, चाहे पुरुष का चाहे महिला को। इसलिए जिनके नपुंसकता है, जिनके बच्चों की शिकायत है, दोस्तों जरूर देना। अगर ईश्वर की दया रही और केवल रस के कारण विकारी थी तो ठीक हो जाएगी। तो सिर दर्द में राहत देता है, दमा के लिए ठीक करता है। तीसरा महत्वपूर्ण गुण है इसका दोस्तों। पहला गुण है गोखरू का बांझपन ठीक करता है, दूसरा ब्रेस्ट मिल्क बढ़ाता, तीसरा पेशाब संबंधी समस्या को खत्म करता है। पेशाब संबंधी समस्या को खत्म करता, कोई बात नहीं फिर चलेगी तो आ जाएगी, उसको ये खत्म करता दोस्तों। तो आप गोखरू जरूर दें, मैं बोलता रहूंगा, आ जाएगी, कोई बात नहीं है। ये समस्या है इसलिए मैं दो डिवाइस से आया हूं, आ जाऊंगा। तो जो गोखरू है वो आपके घाव को भरता है, आपके बांझपन को ठीक करता है, आपके पेशाब संबंधी समस्या उसको खत्म करता है। इसलिए दोस्तों जरूर दें। और नेक्स्ट जो एलिमेंट मिलाया है वो एलिमेंट है, गोखरू के बाद एलिमेंट है सलम मिश्री। ये सलम मिश्री क्या है बात करता हूं। सलम मिश्री, सलम मिश्री का काम है, कोई बात नहीं दोस्तों, दूसरे डिवाइस में आने का ही फायदा कि मुझे पता चल गया तो आपको दिखा रहा हूं। वैसे आपके पास है, चित्र ले लिया होगा आपने, नो इश्यू, आ जाएगा। तो सलम मिश्री क्या काम करती है? ये पाचन तंत्र को बढ़ाती है, साथ ही साथ हड्डियों को ठीक करती है, ऊर्जा को ठीक करती है, कैरोटीनॉइड से भरपूर है, यानी आंखों के लिए और हृदय रोग के लिए। सर इतना कॉम्प्लेक्स हो गया कि मेरे तो समझ में नहीं आया, एक बार दोबारा रिवीजन करेंगे। यस दोस्तों, ये सामने आपके है, इसको दोबारा देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें अश्वगंधा, शिलाजीत, सफेद मूसली, कौच बीज, अकरकारा, जायफल, गोखरू, सलम मिश्री और केसर का कंपोनेंट है। ये क्या काम करता है? अश्वगंधा ताजगी को बढ़ाता है, शिलाजीत पुरुषत्व को बढ़ाता है, सफेद मूसली नारीत्व को बढ़ाता है, कौच बीज ये एक शब्द में बोलूं तो स्पर्म को ठीक करता है, वीर्य को ठीक करता है, अकरकारा ये घाव भरता है, सूजन को कम करता है, जायफल ये किडनी और लीवर को ठीक करता है, गोखरू बांझपन, ब्रेस्ट मिल्क और पेशाब संबंधी समस्याओं के लिए रामबाण औषधि है, शलम मिश्री पाचन तंत्र को ठीक करता है, कांशीर गले की बीमारी के लिए ठीक है, शलम मिश्री गले की बीमारी के लिए ठीक है। और फिर इसमें मिला गया लास्ट में केसर। कैंसर एंटी प्रेसेट, यानी याददाश्त जो कमजोर होगी उसको ठीक करता है, पुरुषों के जो हार्मोन उसको ठीक करता है। इसलिए आपने देखा होगा हर मिठाई में कैंसर डालने की परंपरा है। इसके साथ और भी कंपोनेंट इसमें। अब बात आ जाती है सर ले कैसे इसके। दोस्तों बहुत बढ़िया केसर, मैं 2 बोतल परिवार में दे चुका हूं, उसके अनुभव बोल रहा हूं, अनुभव बोल रहा हूं, मैं इसे पढ़कर नहीं बोल रहा हूं, इसलिए जरूर दें और लें। तो नॉनी जूस का तो कोई विकल्प नहीं है, मिक्स बेरी का कोई विकल्प नहीं है, लुब्रिकेट के लिए अपन को चाहिए एलोवेरा, और ओमेगा 3 दिमाग, मस्तिष्क और आंखों के लिए।
ये चारों जो है वो मतलब कौन कौन सा, नोनी जूस, मिक्स बेरी, एलोवेरा और ओमेगा, ये सुबह जो ये आती है बोतल, उसका जो ढक्कन होता है प्लास्टिक का, वो 30 ml का है। 15 से 30 ml सुबह भूखे पेट ले लीजिए। 15-20 मिनट पानी मत पीना। अगर कोई और कारणों से आपको वोमिटिंग या जी मचलना या ऐसी कोई दिक्कत है तो आधा कप गुनगुना पानी करके उसमें 15 से 30 ml डालकर भी ले सकते हैं। और ऐसे सीधा पीकर गुनगुना पानी तो आधा कप पी भी सकते हैं, लेकिन सर्वाधिक अच्छा रहेगा बिना पानी के सीधा ले लेना। लेकिन अगर गुनगुना पानी आधा कप ले लिया तो कोई समस्या नहीं है, आप ले सकते हैं। सुबह लेना भूखे पेट, नोनी जूस, मिक्स बेरी, एलोवेरा और ओमेगा को 15 से 30 ml सुबह भूखे पेट लेना। शाम को खाना खाने के 10-15-20 मिनट बाद ले लेना। और शाम को अगर गुनगुना पानी आधा कप ले लिया तो कोई बुराई नहीं, सुबह भूखे पेट लेना सर्वोत्तम है। और सर इसको कैसे लें? शिलाजीत वाले और केसर वाला जो कंपाउंड है, ये 15 ml से ज्यादा न ले एक बार में। इसमें लिखा हुआ भी नीचे, लिखा हुआ देखो, ये जो नीचे एनर्जी वैल्यू के नीचे लिखा हुआ है DOS डोजेस में लिखा 2 टीस्पून, चाय की जो चम्मच होती है 2 चम्मच, एक सुबह एक शाम को ले। और इसे लेने से पहले हिला ले, चाहे मिक्स बेरी लो, नोनी जूस लो, ओमेगा लो, एलोवेरा लो, पहले इस बोतल को हिला लें और फिर 15 से 30 ml ले लें। और इसको भी नोनी जो अपने शिलाजीत पढ़ रहे हैं इसको भी हिला लें और 1 चम्मच यानी लगभग 7 से 10 ml ले लो। आप शाम को भी 7 से 10 ml ले लो। ये भी भूखे पेट ले लो तो कोई बुराई नहीं है, खाने के साथ ले लो तो भी कोई बुराई, दोनों तरीके से कैसे ले लो बराबर काम करता है। बस ये है कि इसमें पानी मत पीना, तो ये ज्यादा काम करेगा। शाम को भी खाना खाने के 10-15-20 मिनट बाद 1 चम्मच। सर चम्मच नहीं है तो दोस्तों इसके ऊपर जो प्लास्टिक का ढक्कन होता है वो 30 ml का 1/3 से ज्यादा न ले। मतलब इस कंपाउंड को 15 से ज्यादा ml एक बार में नहीं लेना, क्योंकि शरीर में इसको पचाने की क्षमता कमजोर रहती है। तो आप 7 से 10 ml ही ले, लिखा हुआ। साथ ही साथ ये बच्चों की पकड़ से दूर रखें, ज्यादा ठंडे ज्यादा फ्रीज में ना रखें, किसी भी न्यूट्रिशन को फ्रीज में ना रखें, प्लीज ध्यान रखें। ज्यादा गर्मी में भी ना रखें, सनलाइट से बचाएं, ये इसका गुण होता है। तो ये था मेरी तरफ से महत्वपूर्ण। दोबारा फिर एक लेट आए हैं तो उन बंधुओं के लिए रियलाइज कर देता हूं। नोनी जूस 200 प्रकार के तत्व हैं जो आपको कैंसर से, डायबिटीज से, सूजन से, हड्डियों से, लीवर से सुरक्षित रखता है। मिक्स बेरी कई प्रकार की बेरियों का रस है जो जूस का राजा भी कहलाता है, आपको तनाव से, पाचन तंत्र को ठीक करता है। एलोवेरा लुब्रिकेट का काम करता है। ओमेगा दिमाग, हृदय, आंखों को ठीक करता है। और अब आ जाते हैं बात अपने शिलाजीत पर। तो दोस्तों शिलाजीत में अश्वगंधा ये आपके तनाव को कम करता है। शिलाजीत है ये आपके सेना को बढ़ाता है। शिलाजीत में सफेद मूसली है, लिखा हुआ ऊपर स्लाइड में दिख रहा आपको, सफेद मूसली है, ये आपको एंटी फंगस का काम करता है और महिलाओं के हार्मोन्स को सक्रिय करता है। कौच बीज है, ये जो स्पर्म होता है, वीर्य होता है, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाता है, क्वालिटी को बताता है। और अकरपारा है, ये घाव को बढ़ता है, सूजन को कम करता है। जल है, ये किडनी और लिवर को साफ रखता है। गोखुर है, ये बांझपन को दूर करता है, ब्रेस्ट मिल्क को बढ़ाता है। साथ साथ पेशाब संबंधी समस्याएं, जलन का होना, तेज पेशाब आना, कम आना, रुकना, महिलाएं ज्यादातर पेशाब रोक लेती तो उससे कई बीमारी होती है, ठीक करेगा। देखकर देखिए दोस्तों, आप ईश्वर को धन्यवाद दोगे। सच में मैं तो जब इसकी स्टडी की ना, इतना थैंक गॉड हो गया कि प्रभु ने मुझ में क्या गुण दिया कि मैं पढ़ लेता हूँ। क्योंकि सबसे कठिन काम है पढ़ना, जो सबको पता है। और फिर दूसरा कठिन काम है पढ़ाना, वो भी कितनी सहजता से कर रहा हूं। और केसर इसमें मिलाया गया है, वो सब प्रकार के इसमें ठीक करता है। तो ये था मेरी तरफ से। अब दोस्तों ये भी देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। गायनिक जूस, इस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। महिलाओं में जो गायनिक प्रॉब्लम होती है इसको ठीक करता है। अगर कई महिलाएं जूस नहीं ले पाई तो गायनिक कैरिक भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, गायनिक कैरिक की गर्भाशय की समस्या करता है, भी दोनों एक ही है। आइए, था मेरी तरफ से एक छोटा सा मेरा अनुभव। अब आगे बढ़ता हूं। फोकस करें अपने लक्ष्य पर। आपका लक्ष्य क्या? उस आदमी को जॉइंट प्रॉब्लम से दूर करना है, पाचन तंत्र को खत्म करना है, या उसका स्टेमिना बढ़ाना, क्या है आपका लक्ष्य? उस पर पकड़ कर ले। और सिस्टम का मतलब है SYSTM। एस यानी
सेल्फ, वाई यानी यूर, एस यानी शेव, क्या, टी यानी टाइम, ई यानी एनर्जी, एम मीन्स मनी। इस ट्रेनिंग से आप स्वयं की सेव योर सेल्फ, टाइम, एनर्जी और मनी चुने। चलिए, लक्ष्य को पाने के लिए धैर्य के साथ अभ्यास करते रहना। रोजाना स्लाइड को, जो पांचों थी, नोनी जूस, मिक्स बेरी, एलोवेरा, ओमेगा और शिलाजीत केसर, इन पांचों को रोजाना 10-10 मिनट पढ़ लिया तो सप्ताह भर में आप मुझसे कई गुना अच्छा बोलने लग जाएंगे। मैं आपसे सीखूंगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि सीखना मेरा स्वभाव है, जो आप देख भी रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर आप जो मेडिकल पे लोग जा रहे हैं, मैं निंदा नहीं कर रहा, अगर इसमें पकड़ ले लिया तो भीड़ आपकी तरफ से हो जाएगी। इसलिए शाइन कीजिए, चमकिए। शाइन की फुल फॉर्म मैंने यहाँ दी है, एज कम से स्टार्ट एवरी डे विथ ग्रेटिट्यूड। सुबह उठते ही हाथ जोड़िए। क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य तू सरस्वती, कर मूल्य तू गोविंदे, प्रभाते कृदर्शनम। अपने हाथ में सारा ब्रह्मांड है, मलिए, हाथ को रगड़िए और खुद के दर्शन कीजिए, औरों का नहीं। हाथ को, हथेली को कांच मानकर खुद के दर्शन कीजिए, भगवान से कीजिए कि प्रभु धन्यवाद, मुझे स्वस्थ उठाया, आज मैं अच्छा करूंगा। एच का मतलब हैव योर न्यूट्रिशन, इनमें से कौन सा न्यूट्रिशन आप लेते हैं, लीजिए बुके पेट। और आई का मतलब है इंटेंशन, विजुअलाइजेशन कीजिए। एन का मतलब है न्यू लर्न, रोजाना नया सीखे। और ई का मतलब है एक्सरसाइज रोज कीजिए। तो शाइन का मतलब चमकिए। मैंने पहले स्मार्ट बताया, सिक्योरिटी, मनी, टाइम के लिए, और फिर शाइन। ये चीजों के तो साइन करोगे। लर्न, सीखिए, टीच, सिखाइए, डुप्लीकेट कीजिए और गॉड डायमंड। तो दोस्तों, ये था मेरी तरफ से एक छोटा सा मेरा अनुभव, जो आप तक मैं पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। थैंक गॉड मुझे ये काबिलियत दी। धन्यवाद विनिंग टीम के फाउंडर सर को कि मुझे मौका दिया, और थैंक यू आप सबका कि आपने इसे सुना। इसलिए मैं यही कहूंगा कि राह जहां तक जाएगी, रागीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगा। अरे खींच धनुष की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे तीर कहां तक जाएगा। बाकी बाद में देखेंगे तीर कहां तक जाएगा। और लास्ट में समस्या तो आती है, मुश्किलों से कह दो, मुश्किलों से कह दो, उलझा न करे हमसे, हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। थैंक यू सर, बैक द हाउस। थैंक यू। थैंक यू आदरणीय सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। इतना बेहतरीन आज साथियों सर के माध्यम से हमें जानकारी मिला पूरा प्रोडक्ट के बारे में, चाहे नोनी जूस के हो, चाहे एलोवेरा के बारे में हो, ओमेगा जूस के बारे में हो, मिक्स बेरी के बारे में, शिलाजीत के बारे में। सर ने कई प्रोडक्ट को कवर किया है बहुत अच्छे तरीके से। उसमें क्या क्या बेनिफिट हैं, क्या क्या उसमें मिक्स है, और उसको यूज करने से क्या बेनिफिट है, और यूज कैसे करना है, सब कुछ सर ने बता ही दिया है। और साथ ही उम्मीद भी करता हूँ कि आप लोगों ने ध्यान से सुना भी होगा, समझा भी होगा और नोट भी किया होगा। क्योंकि साथियों आज दोपहर जो 11 बजे 10:50 पे मीटिंग होने वाला है, लीडर मीटिंग, उसमें आप सब आ सकते हैं। और उसमें आपको दोबारा से उसकी मीटिंग, जो आज का जो मीटिंग हो, उसका फीडबैक भी लिया जाएगा सर। और कुछ आपको लीडरशिप के बारे में बातें होने वाली हैं कि कैसे हम काम को करें, कैसे बिजनेस बढ़ाएं। और जो अभी जो मीटिंग हुई है, इसके बारे में चर्चा होने वाली है सर। और आप ही से बहुत खुशी की बात है कि आपको इतने बड़े पैनल के ऊपर लीडर मीटिंग में सर, आप जो भी हमारे ब्रॉन्ज साथी है, सिल्वर साथी है, रेडी होके आए सर, और तैयारी करके लाए हुए। आपको ही आप में से सवाल जवाब किए जाएंगे सर। आपको बोलने का मौका मिलने वाला है आज दोपहर 11 बजे 10:50 मीटिंग स्टार्ट हो जाएगा। और आईडी पासवर्ड सेम रहेगा सर। तो जो भी साथी हमारे मीटिंग में आए हैं, बहुत अच्छी बात, नहीं भी आ पाए सर, तो आज संडे है, सबको कॉल करके सर बात करके मीटिंग में लेके आई। मैसेज नहीं करना है सर, सिर्फ मैसेज लोग नहीं आएंगे, आज कॉल करके लेके आना है सर, क्योंकि आज संडे है। और संडे को सुपर संडे हम लोग बनाने वाले हैं। और सुबह का 7 सेशन बहुत शानदार रहा है, और आपने सारे स्क्रीनशॉट पे लिए होंगे, लिखा भी होगा। और ये साथी इनको सीख करके अगर इस पे इम्प्लीमेंट कर दिए ना, तो यकीन मानना जो रैंक आप 1 साल में लेने वाले हैं, वो रैंक आप 6 महीने में कवर कर लेंगे। तो इतना बड़ा बिजनेस वैल्यू हमारे प्रोडक्ट के आने वाला है, आ चुका है सर। तो धन्यवाद सर, सर ने इतना कीमती समय दिया। और आप सब लोगों ने ध्यान सुना भी होगा, समझा भी होगा, और तैयारी करके दोपहर में आना है सर। 10:50 से मीटिंग जान, टाइम से पहले एंट्री कर देना सर। 10:50 राइट टाइम, तो राइट टाइम चालू हो जाएगा सर। और मीटिंग हाउसफुल भी रहने वाला है। और जिनको मौका मिलेगा जूम पे आके, उन्हीं को मौका मिलेगा बात रखने का सर। तो आप भी रेडी करके आए और तैयारी करके लिख के लेके आए, ताकि जो भी सवाल जवाब हो, ताकि आपको अच्छे से फीडबैक, अपनी बात को रखने का मौका मिल पाए। तो रेडी रहे। और बाकी साथी हम लोग मिलने वाले हैं।